फ़लस्तीन के हमले के बाद इसराइली जो है वो तिलमिला गए। तकरीबन 700 इसराइली जो है वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन ये है कि ये जंग जो है ऐसा लग रहा है कि आलमी जंग बनने जा रही है। अमेरिका जो है वो कूद पड़ा है, उसका बहरी बेड़ा है वो इस वक्त चल चुका है और किसी भी वक्त जो है हमला करने को तैयार है। तो फ़लस्तीन की हम हिमायत कर रहे हैं और हम तो उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। मुसलमान होने के नाते तो मैं फ़लस्तीनियों के साथ है ही हम लोग। ताकि 5000 के करीब मिसाइल जो है वो फायर किए गए हैं और उसमें तकरीबन 700 से ज़ायद जो है वो वासिल जहन्नुम यहूदी हुए हैं। सारी वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहा करके बर्बरियत की, पानी बंद कर दिया गया, लोगों पर मवासलाती निज़ाम जो है उसे बंद कर दिया गया। यहूदियों के हाथ अमेरिका यरगमाल है, पैराग्लाइडिंग करते हुए उतरे और उन्होंने हमले करे। दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन सरहद जो है खासतौर पर इसराइल की, वो उन्होंने चंद मुट्ठी भर जो है हमारे मुजाहिदीन जो है फ़लस्तीन के, उन्होंने तोड़ दिया। नदी के बेड़ा चल पड़ा, बहरी बेड़ा उनका जो है वो किसी भी वक्त वहाँ पे हमला करने के लिए पहुंचने वाला है। गजा में तैयब उर्दुगान जो है वो मैदान में आ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो अब वो भी फ्रंट पे आ जाएंगे। पाकिस्तान का खड़ा हुआ है, ये देखने वाली बात है। सोशल मीडिया इस टाइम भरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ तक कि हमारी जो है बहुत सारी अदाकारा है, उन्होंने भी आगे आगे वीडियो बयान जारी करा है। बिल्कुल, अगर वो यूट्यूब का सहारा लेगा तो हम भी यूट्यूब का सहारा लेंगे और देखेंगे कितने पानी में है। और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। रूस ने भी ऐलान कर दिया है और रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो वो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यूक्रेन में जो कुछ हुआ था उसमें अमेरिका इन्वॉल्व था। रशिया जो है वो अब सामने आ गया। हो सकता है रशिया कोई अपनी बहरी बेड़ा भेज दे, हो सकता है कि अमेरिका और रशिया इस तरह आके टकरा जाए। तुर्की, ईरान, अब ये रशिया, लबनान, ईरान, ये सब अगर एक हो जाए, इस्लामी मालिक सारे एक साइड हो जाए और फिर एक तरह से ये फिर हो सकता है कि ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसराइली जो शहरी हैं उन्होंने फौरी तौर पे ना वो खाली करना शुरू कर दिया इलाके, और आवाजें नहीं मिल रही। पूरा इसराइल खाली होने जा रहा है। सब इतने डरपोक हैं, ये इसराइली यहूदी इतने डरपोक हैं कि ये अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी सरहद खाली हुई है, वो इसी तरह खाली हुई कि ये लोग उल्टे पैर भागे और उसकी वीडियोस भी जारी हुई। कर्नल मेजर जो है इसराइल के अभी भी गिरफ्तार हैं। फ़लस्तीन के हमले के बाद इसराइली जो है वो तिलमिला गए। तकरीबन 700 इसराइली जो है वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन ये है कि ये जंग जो है ऐसा लग रहा है कि आलमी जंग बनने जा रही है। और इसके ऊपर जो है अब अमेरिका जो है वो कूद पड़ा है। उसका अमेरिकी जो बहरी बेड़ा है वो इस वक्त चल चुका है और किसी भी वक्त जो है हमला करने को तैयार है। तो इस पर बात कर रहे हैं जावेद कायम करने से पूछते हैं कि फ़लस्तीन की हम हिमायत कर रहे हैं और हम तो उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जो अमेरिका जो कूदा है, क्या दीगर ममालिक भी कूदेंगे? है जावेद? देखें जी, मुसलमान होने के नाते तो मैं तो फ़लस्तीनियों के साथ है ही हम लोग, ठीक है, शुरू से पहले दिन से। और अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फ़लस्तीनी जो है उन नौजवानों ने एक्शन किया, हमला किया। और हमला देखें कितना स्ट्रेटेजी तौर पर किया कि उसमें कोई शहरी मुतासर नहीं हुआ। हालांकि 5000 के करीब मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं उनकी जानिब से, ऐसा दावा किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और उसमें तकरीबन 700 से ज़ायद जो है वो वासिल जहन्नुम यहूदी हुए हैं। और वो अस्करी यानी कि पुलिस है, फोर्सेस से है, या उनके जो ऐसे इदारे हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं सारे। उसमें आम शहरी जो क्लेम नहीं कर पाए। और अगर इस तराजुर में देखें कि वावेला जो मचाया गया है ना, उसको देखें, जो अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका और दीगर जो क़ुव्वतें हैं उस बात को जब यकसर नज़रअंदाज करते थे कि फ़लस्तीनियों के साथ जो मुसालिम हो रहे हैं, ठीक है, अब वो मज़लूम अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं मुसलमान होने की। ये सारे परसेप्शन मेरे मुसलमान थे। अब मैं एक जर्नली एक दुनिया के अंदर रहने वाला एक न्यूट्रल इंसान अगर है तो उस हवाले से बात करूँ तो अब ये वाक़ई के बाद जो है वो अब मज़लूमियत का जो है वो रोना शुरू कर दिया गया है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने। और एक इंतहा कर दी है बर्बरियत की, इसलिए कि पानी बंद कर दिया गया लोगों पर। तो आज अब जो जिद्दत की दौर है ना, जो कश्मीरियों के साथ भारत कर रहा है, या भारत अपने ही मुल्क में जो है वो कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ मुसलमान आबाद हैं, जहाँ सिख आबाद हैं, ठीक है, और जहाँ क्रिश्चन आबाद हैं, उन आबादियों के साथ कर रहा था। वही हाल जो है वो अब फ़लस्तीन के साथ किया गया। क्या किया गया कि वहाँ की बिजली मुनक़ता की, वहाँ का निज़ाम जो है वो दरम बरम यूँ हो गया कि वहाँ मवासलाती निज़ाम जो है उसे बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब खाने पीने की आप अगर देखें तो हम दोबारा जो है वो पत्थर के दौर में जाते दिखाई दे रहे हैं। और उसके बावजूद जो है वो एक रुख दुनिया के सामने दिखा के, और ज़ाहिर है अमेरिका तो यरगमाल है यहूदियों के हाथ, यहूदियों के हाथ अमेरिका यरगमाल है। जैसा आपने कहा कि बेड़े जो है वो निकल गए हैं, जिनकी फुटेज जारी की गई है, और वो आम बेड़े नहीं है। वो कह रहे हैं हम इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हैं ना। यूरोपीय ममालिक सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इससे जुड़ी जितनी स्टेट्स हैं ना, उन तमाम ने हिमायत का ऐलान किया है। और अब जो है अब देखना ये है कि इस फ़लस्तीनियों के साथ जो इज़हार यकजहती करते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ और नेबरिंग कंट्रीज़ जो करते हैं, और अफ़गानिस्तान है आपका, उसके बाद लबनान है, ईरान है, ये मुल्क देखते हैं कि
ये कहा जाता है और वो दावा करता है कि हम जो है वो फ़लस्तीनियों की, हमास की जो है मदद करते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अब उनकी मदद के लिए जो है वो तालिबान अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में जिन्होंने बर्बरियत की हुई है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी को झोंका हुआ है, तमाम ताने बाने जो है जावेद साहब की चार्ट मिलते हैं, अमेरिका की वीडियो से अमेरिका से मिलते हैं और अब लगता यही है कि ये घेरा तंग करेंगे। लेकिन अल्लाह की मदद जिनके साथ हो, ये हिस्ट्री में पहली मरतबा, और जिसके लिए मुख्तलिफ रवायात और मुख्तलिफ जो उलमा इकराम हमारे अकाबरीन गए हैं, उन्होंने क़िबला अव्वल के हवाले से चीज़ें बताई हैं, वो अब पहली मरतबा हमने देखा इस तरह की वो सच होती है। ठीक है, ज़ाहिर है उनकी बातें जो है वो यकीनी तौर पर सच में होंगी, अबाबील आएंगे। और आज का वाक़या ऐसा ही हुआ कि 5000 जैसे अबाबील ने कनकरियाँ फेंकी थी और हाथी जो है वो फील के हाथी जो है वो हलाक हो गए थे, उनका काफिला जो है वो, उनकी लश्कर जो है वो नेस्तो नाबूद हुआ था। इसी तरह जो है वो देखा कि आसमान से जो है वो सिर्फ जो फायर की ग्लाइडिंग करते हुए उतरे और उन्होंने हमले करे। उन्होंने सारी सरहद, दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन सरहद जो है खासतौर पर इसराइल की, वो उन्होंने चंद मुट्ठी भर जो है हमारे मुजाहिदीन जो है फ़लस्तीन के, उन्होंने तोड़ दिया और बाकायदा क्रेन लेके आए और सारे खारदार तार हटा दी। वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनें, ऑटोमेटिक मिसाइल लगे हुए थे, एंटी मिसाइल जो मिसाइल को जो ख़त्म करते थे। लेकिन जब 5000 फायर करे तो वो कुछ भी नहीं कर पाए, वो सब कुछ उनका नेस्तनाबूद कर दिया। अब ये हुआ कि जब अमरीकी बेड़ा जो ऐलान कर दिया, अमरीकी बेड़ा चल पड़ा, बहरी बेड़ा उनका जो है वो किसी पर वहाँ पे हमला करने के लिए पहुँचने वाला गजा में, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन में। लेकिन यहाँ पे जो दीगर इस्लामी ममालिक है जैसे ईरान, लबनान और दीगर ममालिक है, उसमें अब सबसे बड़ा जो बयान आया वो है तुर्की। तैयब उर्दुगान जो है वो मैदान में आ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो अब वो भी फ्रंट पे आ जाएंगे। ये है बड़ी खबर। जावेद साहब देखें, वो यकीनी तौर पर जो है वो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ, UN सिर्फ उसने इजलास बुलाया, यूनाइटेड नेशन सिर्फ इजलास बुलाया, ठीक है ना। उसे यूनाइटेड नेशन को जो है वो जो है इस तरह करना पड़ेगा। अब यकीनी तौर पर ये मिसाइलों से नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो जंग इससे बढ़ेगी और फिर एटम तक जाएगी, और उसके बाद ये दुनिया के ख़त्म होने का जो तीसरी आलमी जंग जिसे जो जी कहा जा सकता है कि वो यकीनी तौर पर जो है, हाँ बिल्कुल जी हो क्या सकता है अगर अमेरिका पहुंचता है। यकीनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि पहुंचने वाला है? अच्छा, अमेरिका पहुंचने वाला, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर जो फ़लस्तीनी के साथ और कोई नहीं होगा? पाकिस्तान खड़ा हुआ अभी, ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान जो है यकीनी तौर पर जैसे उसने नागासाकी और हिरोशिमा में काम किया था, इसी तरह का जो है वो सपोर्ट अब भी हमारे गुमनाम सिपाही और गुमनाम मुजाहिदीन जो है वहाँ पर मौजूद है। और मुझे मौका मिला तो मैं खुद भी जो है वो पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है ना अभी भी फ़लस्तीन के साथ खड़ी हुई है, इज़हार-ए-यक़ीन कर रही है, एहतजाज कर रही है, अपने वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया इस टाइम भरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ तक कि हमारी जो है बहुत सारी अदाकारा हैं, उन्होंने भी आगे वीडियो बयान जारी करा है। बिल्कुल जावेद साहब, ये ऐसा ही है, इसलिए कि वो सोशल मीडिया पर रोना रो रहा अपना मजलूमियत का, कि उनके साथ जुल्म हुआ, यूट्यूब पर आ गया, ठीक है, यूट्यूब का सहारा लिया। तो हम यहाँ बैठ कर, आप कह रहे हैं पाकिस्तान कह रहे हैं, हम यहाँ बैठकर जो है उस यूट्यूब का मुकाबला कर रहे हैं, उस यूट्यूब का हम सोशल मीडिया का जो उन्होंने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, हम वहीं पर ही एंटी हम उनके लिए काम कर रहे हैं और ऐसे ही जवाब देंगे, सोशल मीडिया के जरिए जवाब देंगे। जो अगर वो यूट्यूब का सहारा लेगा तो हम भी यूट्यूब का सहारा लेंगे और देखेंगे कितने पानी में है, और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। अब ये देखते हैं कि बाकी दीगर कौन कौन सी कंट्री, क्योंकि अब जो है रूस ने भी ऐलान कर दिया है और रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो वो भी एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि यूक्रेन में जो कुछ हुआ था उसमें अमेरिका इन्वॉल्व था, अमेरिका की सारी फोर्स इन्वॉल्व थी। तो इसीलिए रशिया जो है वो अब सामने आ गया। हो सकता है रशिया कोई अपनी बहरी बेड़ा भेज दे और एयरफोर्स भेज दे, कुछ भी भेज दे। हो सकता है कि अमेरिका और रशिया इस तरह आके टकरा जाए, और हो सकता है फिर पाकिस्तान, दीगर इस्लामी ममालिक जो है वो भी आके सब एक हो जाए। जिस तरह तुर्की, ईरान, अब ये रशिया, लबनान, ईरान, ये सब अगर एक हो जाए, इस्लामी ममालिक सारे एक साइड हो जाए, और फिर एक तरह से ये फिर हो सकता है कि ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये अब हम फिलहाल अभी तक की हम अपडेट है, हमने जो आपको बताया है कि अभी जो है अमेरिका और ये सब जो है कूद पड़े हैं, और मामला जो है ना जंग जो है खून खाना जंगी की तरफ चली गई है, और बहुत ज़्यादा हंगामाराई हो रही है। और दूसरी एक खबर हम आपको दे दें कि इस टाइम जो एयरपोर्ट है इसराइल के, वहाँ पे तो इसराइली जो शहरी हैं उन्होंने फौरी तौर पे ना वो खाली करना शुरू कर दिया इलाके, और यहाँ तक कि परवाज़ें नहीं मिल रही, सारी परवाज़ें फुल जा रही है, जगह नहीं है, और पूरा इसराइल खाली होने जा रहा है। सब जो है ना शहर खाली हो रहे हैं,
और इतने डरपोक हैं ये इसराइली यहूदी, इतने डरपोक हैं कि ये अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पे उनको इज्जत दे रहे हैं, जितने भी गिरफ्तार किए उनको इज्जत से रखा, और वो वहाँ पे उनको बरहना करके, उनकी वीडियोस जारी करके, उनको यहाँ तक कि तशद्दुद करके मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, गर्दनें उड़ा रहे हैं और उनकी वीडियोस जारी कर रहे हैं। हम जिनको गिरफ्तार किया हमने, खवातीन और जैन, तो यहाँ तक के बच्चे जो यहूदी हमने गिरफ्तार करे भी हैं ना, तो उनको एक तरह से इज्जत से रखा है। उनकी बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है, किसी खातून को हमारे किसी फलस्तीनी भाई ने हाथ नहीं लगाया, जबकि वो ये सब गलत फेल है और इसकी हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं। क्यों जावेद इस मामले पे? बिल्कुल जी, ये एक तरीके से जर्मनी के अपने मुल्क को खाली कर रहे हैं। यूक्रेन में आपने अभी हवाला दिया, उससे पहले जितनी जो जंगें हुई हैं या हालात ख़राब होते हैं, लेबनान में हुए, शाम में हुए, इराक़ में हुए, इन तमाम इलाकों में सबसे पहले परवाज़ें जो हैं वो जो तारीख़ वतन यानी कि दूसरे ममालिक के लोग जो होते हैं मुकीम वहाँ पर, उनको की जाती है। लेकिन फ़लस्तीन ऐसा मुल्क देखा पहला, और यहूदी वो कौम देखिए जो सबसे पहले अपना घर छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका और दीगर यूरोपियन ममालिक के अंदर जो है वो सहारा और छुपने के लिए जा रही है। वहाँ पर यकीनी तौर पर आप ज़रूर देखेंगे जावेद साहब, फौजी भी जो हैं वो भी जाएंगे अब इनके, और वो भी जाएंगे। और ये जंग जो है वो, जो मैंने आपको कहा ना कि जो असलाफ ने हमारी बातें बताई हैं, हकीकत साबित होंगी, हकीकत बनेंगी। अब उसी तरफ जो है वो ज़माना जा रहा है। वो तो इसकी वीडियोस बेशुमार आ गई, जो सरहद जो छोड़ी है, जो इनकी सरहद खाली हुई है, वो इसी तरह खाली हुई है कि ये लोग उल्टे पैर भागे और उसकी वीडियोस भी जारी हुई और इनको बाकायदा गिरफ्तार किया। बड़े बड़े कर्नल मेजर जो है इसराइल के अभी भी गिरफ्तार हैं। और इस पे जब उनसे पूछा गया है, हमारे फलस्तीन के जो सरबराह हैं उनसे पूछा कि वो क्या वो मुज़ाकरात करने पर, उन्होंने कहा कि जंग आखिरी दम तक जारी रहेगी, अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। देखते हैं मामला कहाँ जाके पहुंचता है। फिलहाल ये हमारे अपडेट थी, खासतौर पर इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है, आलमी जंग बनने जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो तक अपने जावेद साथी को जावेद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।